Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well in your lives. If you are new at my YouTube channel, don't forget to subscribe. And if you like my videos, don't forget to like, share and comment. So आज की वीडियो लास्ट लेक्चर से कनेक्ट करने वाली है बिकॉज़ लास्ट लेक्चर में हमने एलजी पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने एलजी का इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आज हम उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं एलजी की अक्रंस के बारे में कि एलजी कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है और किस तरह का इन्वायरमेंट उसके लिए नेसेसरी होता है ग्रो करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स के कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये पढ़ते थे कि एलजी सिर्फ वाटर में ग्रो करता है, तो वो कन्फ्यूजन्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी कि एलजी की काफ़ी वैरायटी है, वास्ट डाइवर्सिटी है और वो बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करता है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फॉर एफएससी, बीएससी, एमएससी स्टूडेंट्स, सब बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टे ट्यून एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अक्रंस ऑफ एलजी की बात करें तो एलजी इज़ फाउंड इन द वास्ट वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। वो फ्रेश वाटर में भी ग्रो करता है, मैरीन एनवायरनमेंट में भी ग्रो करता है, रॉक्स पे भी ग्रो करता है, ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल पे भी ग्रो करता है। ठीक है, पहले तो बात ये होगी कि उसकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा जगहों पे ग्रो करता है। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जहाँ पे वो ग्रो करता है दैट इज़ एक्वेटिक फॉर्म। वाटर में ज़्यादातर वो ग्रो करता है। On the basis of habitats, algae are classified into three groups. First group is aquatic group, second group is terrestrial form, and third one is algae of unusual habitat. सो एक्वेटिक फॉर्म में देखें तो टू टाइप्स होती हैं, या तो फ्रेश वाटर होता है या फिर मेरीन वाटर होता है। फ्रेश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें साल की क्वांटिटी कम होती है और मेरीन वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें साल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर फ्रेश वाटर फॉर्म की हम बात करें तो फ्रेश वाटर में आ जाते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, जबकि मेरीन वाटर में आ जाते हैं सी, ओशंस वगैरह। तो जो रेड और ब्राउन एलजी है वो मेरीन वाटर में ग्रो करती है। उसके अलावा बाकी जगहों पे भी वो ग्रो करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर जो वाटर हमारे लिए पीने के काबिल नहीं होता, जैसे कि कुछ ऐसे वाटर्स होते हैं सी इन्वायरमेंट के अंदर, सी ओशंस के अंदर, जो कि अनपैटेबल फॉर ड्रिंकिंग होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एलजी ग्रो कर जाता है। सो सर्टेन एलजी ग्रो इन ब्रैकिश वाटर विच इज़ अनपैटेबल फॉर ड्रिंकिंग बट लेस साल्टी दैन द सी वाटर। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्वेटिक फॉर्म में डिफरेंट एक्वेटिक फॉर्म्स में एलजी ग्रो करता है। आइदर वो वाटर जहाँ पर साल्ट की कमी है वहाँ पर भी वो ग्रो करेगा, जहाँ पर साल्ट ज़्यादा है वहाँ पर भी वो ग्रो करेगा। फ्रेश वाटर में स्पायरोजीरा देखने को मिलते हैं लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में, जबकि जो मैरीन वाटर होता है उसमें पोलिसिफोनिया देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद कौन कौन सी एलजी की स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में ग्रो करती हैं, कौन कौन सी एलजी की स्पीशीज़ मैरीन वाटर में ग्रो करी होती हैं। ठीक है, सो फ्रेश वाटर बेसिकली ऐसा वाटर होता है जिसमें 10% से कम साल्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेश वाटर एलजी। कुछ ऐसी एलजी होती हैं जो कि प्लांक्टोनिक होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ग्रो करी होती हैं, जैसे कि वॉलवर्क्स और डायटम। कुछ ऐसी होती हैं जो बेंथिक होती हैं, जो बॉटम ड्वेलर्स होती हैं। कुछ ऐसी एलजी होती हैं उनको हम लोग बेंथिक एलजी बोलती हैं, जो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। कुछ एलजी ऐसे होते हैं जो कि ना तो वाटर के सरफेस पे होते हैं, ना ही वो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, बल्कि वो इंटरफेस ऑफ एयर वाटर पे प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूस्टोनिक। कुछ ऐसे एलजी होते हैं जो कि ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन्स पे ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं एपिलिथिक। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सरफेस ऑफ प्लांट पे ग्रो करे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एपीफाइटिक। कुछ ऐसे एलजी होते हैं जो कि सरफेस ऑफ एनिमल्स पे ग्रो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एपीजोइक। ठीक है, और कुछ ऐसे एलजी होते हैं जो ऑन द सरफेस ऑफ सैंड पे ग्रो करते हैं, तो उसमें होते हैं एपीपैलिक। सो प्लैंक्टोनिक, बेंथिक, न्यूस्टोनिक, एपिलिथिक, एपीपैलिक, एपीफाइटिक, एपिजोइक, ये कुछ ऐसी वाटर एलजी की आगे से फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करे होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में उनको जो कि साल्ट कम मिल रहा होता है, तो उनकी बॉडी में ऐसी एडेप्टेशंस हुई भी होती हैं कि वो वाटर को प्रिजर्व नहीं करते हैं, वो साल्ट को प्रिजर्व करते हैं और वाटर को लैमिनेट करते हैं। ठीक है, सो हमने ये भी देखा था कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एलजी माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बहुत माइनर स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। फ्रेश वाटर एलजी की क्लासिफिकेशन आ जाती है तो उसमें सारी की सारी डेफिनेशंस आपने देनी होंगी कि प्लांक्टोनिक एलजी कौन से होती हैं जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे ग्रो करती हैं। ठीक है,
उसके बाद मैरीन एल्जी की अगर हम बात करें तो मैरीन एल्जी जो होते हैं वो सब लिटोरल भी होते हैं, सब एरियल भी होते हैं, यानी कि वो डेप्थ में भी ग्रो करेंगे और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे भी ग्रो करेंगे. सो द मैरीन एल्जी मे बी सब लिटोरल और सब एरियल एज दे ग्रो अबव द वाटर लेवल एंड इन द स्प्रे जोन. द इंटरटाइडल एल्जी ग्रो इन सच अ डेप्थ सो दैट दे आर एक्सपोज्ड periodically due to tides. Other marine algae are sublittoral, meaning they are constantly submerged at depth as greater as 30 to 60 meters. मतलब कि वो 100 से 200 फुट डेप्थ में भी ग्रो करेंगे. मैरीन एल्जी जो होती हैं वो टाइड्स पे भी ग्रो करेंगे, जैसे ही लहरें आएंगी तो वो आपको नज़र आएंगे. उसके अलावा वो सब लिटोरल्स भी होते हैं, सब एरियल्स भी होते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है. आगे हम देखते हैं जो एल्जी जो डेजर्ट्स में ग्रो करे होते हैं उनकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है. एंडीडेफिक जो कि सॉइल में ग्रो करेंगे, ठीक है, सॉइल ऑफ द डेजर्ट में ग्रो करेंगे. एपीडेफिक जो कि लिविंग ऑन द सॉइल, यानी एंडीडेफिक लिविंग इन द सॉइल, एपीडेफिक लिविंग ऑन द सॉइल ऑफ द डेजर्ट्स. हाइपोलिथिक ऐसी एल्जी होती हैं जो कि लोअर सरफेस ऑफ द स्टोन्स पे ग्रो करती हैं. कैज़मोलिथिक जो होती हैं लिविंग ऑन द रॉक्स फिशर्स. और एंडोलिथिक एल्जी ऐसी एल्जी होती हैं जो कि रॉक्स में पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है. सो द कॉमन टेरेस्ट्रियल मेंबर्स जो हैं वो लिटोरल सेंक्टा है, वाउचेरिया है, ठीक है, ये क्लोरेला है. ये सारी की सारी कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं. यूग्लिना है जो कि टेरेस्ट्रियल एल्जी के तौर पर लिव करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पर ही हमने बात की है कि ये डेजर्ट्स में ग्रो करी हैं. एल्जी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट की बात करें तो हाइपोफाइटिक एल्जी ऐसी एल्जी होती हैं जो कि हाईली सलाइन वाटर में, यानी जहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ग्रो करती हैं. एपिजोइक एल्जी ऐसी एल्जी होती हैं जो कि ग्रो करती हैं ऑन एनिमल्स सच एज स्नेल्स एंड फिशेस. उसके अलावा एंडोजोइक एल्जी ऐसी होती हैं जो कि इनसाइड द एनिमल्स. एपिजोइक ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल्स, एंडोजोइक इनसाइड द एनिमल्स, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है. उसके बाद सैमन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. द एल्जी विच ग्रो इन सैंड्स बीचेस आर कॉल्ड सैमन्स. वाउचेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जी में आपके पास आ जाता है. वाउचेरिया जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाउचेरिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऐसी जगह पे ग्रो करता है जो सैंड बीचेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है. बीच के एरिया में जो साहिली समंदर होता है वहाँ पर आपको सैमन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो एल्जी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट में हमने क्या देखा कि हाइपोफाइटिक एल्जी भी होंगी, एपिजोइक एल्जी भी होंगी, एंडोजोइक एल्जी भी होंगी और सैमन्स भी होंगे. उसके बाद अगर हम क्रिप्टोफाइटिक एल्जी की बात करें तो ऐसे एल्जी होती हैं जो कि आइस पे ग्रो करती हैं, स्नो में ग्रो करती हैं, ऐसे स्नो जो कि माउंटेन से कवर हुए हुए होते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपके पास रेड एल्जी आ जाती है. और ये आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन जो होता है वो क्रिप्टोफाइटिक एल्जी वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करे होते हैं, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं लिथोफाइट्स. लिथोफाइट्स ऐसे एल्जी होते हैं जो कि मॉइस्ट सर्फेसेस ऑफ स्टोन्स के ऊपर ग्रो करे होते हैं, जैसे कि रॉक्स हो गया. इसमें नॉस्टॉक्स आ जाते हैं. आपको पता है नॉस्टॉक क्या है, वो ब्लू ग्रीन एल्जी है. तो इस तरह से आपको कुछ एल्जी की क्लासिफिकेशन के बारे में भी यहाँ इस लेक्चर में पता चल रहा है कि नॉस्टॉक कहाँ पे ग्रो कर रहा है. वो लिथोफाइट्स हैं, वो ऑन द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द स्टोन्स के ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है. कौन सी स्टोन्स जो रॉक्स में होती हैं, जो कि ठंडे इलाकों में ग्रो करती हैं. ठंडे इलाके जैसे कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन होता है, ठीक है. सो ये था. नेक्स्ट हमारे पास है एपीफाइटिक एल्जी. एपीफाइटिक एल्जी ऐसी एल्जी होती हैं जो सरफेस ऑफ प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है. अब सरफेस ऑफ प्लांट में सबसे पहले आपके पास आ रही है एल्जी ऑन एल्जी. एल्जी ऑन एल्जी हम लोग सरफेस ऑफ प्लांट एपीफाइटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एल्जी बेसिकली क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रही हैं, तो उनको हम लोग इसलिए प्लांट्स की कैटेगरी में इस क्लासिफिकेशन में रख रहे हैं. सो इसमें आपके पास लैमिनेरिया आ जाती है जो कि एल्जी ऑन एल्जी ग्रो करी होती हैं. डायटम्स आ जाते हैं, स्पाइरोगैरा आ जाते हैं. उसके बाद कुछ ऐसी एल्जी होती हैं जो ब्रायोफाइट्स के ऊपर भी ग्रो करती हैं, ठीक है. ब्रायोफाइट्स में ब्लू ग्रीन एल्जी, नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया, डायटम्स. उसके बाद कुछ ऐसी एल्जी होती हैं जो एंजियोस्पर्म्स के ऊपर ग्रो करी होती हैं, ठीक है. तो एंजियोस्पर्म्स आपको पता है ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या है. ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एफएससी मैट्रिक के साथ ही कुछ क्लियर हो जाना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर इस लेवल पर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए एक तो पहले एफएससी का एग्ज़ाम मुश्किल हो जाता है. उसके बाद फिर आपके लिए एमडी कैट अगर आपने देना है तो वो मुश्किल हो जाता है. फिर अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस को चूज़ कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है. आपने अगर आइदर आप बॉटनी ज़ूलॉजी करें, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करें, तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये गो थ्रू करने ही पड़ते हैं. तो ये चीज़ें आप लोग को देखनी पड़ती है.
इसलिए आप लोगों को अभी से चाहिए कि आपको पता होना चाहिए एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो एलजी क्या होती है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ है, उसके डिफरेंट फर्दर टाइप्स है, उसके डिफरेंट अक्रंस हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद पिगमेंटेशन इन एलजी की बात करें, चूँकि ये बेसिकली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ होता है, इसलिए इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मेन, जैसे कि क्लोरोफिल है। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलजी हैव डिफरेंट पिगमेंट्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकी पिगमेंट्स की, वो उनकी टेक्सोनोमी की बेस पे हुई हुई है, ठीक है। तो पिगमेंटेशन जो है वो क्लोरोफिल भी हो सकते हैं इसमें, कैरोटीनाइड पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, और फाइकोबिलेंस पिगमेंट भी इसमें हो सकती हैं। 3 मेजर कैटेगरीज हैं। उसमें ब्लू ग्रीन एलजी जो है उसमें फाइकोसैनिन उसमें प्रेजेंट होता है, ग्रीन एलजी में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ब्राउन एलजी में फाइकोसेंथिन होता है, रेड एलजी में फाइकोइरेथ्रिन होता है। तो ये क्लोरोफिल जो है वो एक यूनिवर्सल है जो कि तमाम के तमाम एलजी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल एलजी ग्रुप्स के अंदर क्लोरोफिल है। उसका रीज़न है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तमाम के तमाम एलजी में। तो उसका आंसर यही है, चूँकि जो एलजी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ है, क्लोरोफिल ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए उनमें ये चीज़ प्रेजेंट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था डिटेल लेक्चर अबाउट द अक्रंस ऑफ एलजी। आई होप कि आपकी बहुत सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। अभी हम डिटेल लेक्चर्स एलजी के मज़ीद पढ़ेंगे, ताकि आपके बीएससी, एफएससी, एमएससी जितने भी आपका कोई डिटेल क्वेश्चन आ जाता है एलजी के किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, उसको अटैम्प्ट कर सकें। कोई आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ जाता है, उससे एलजी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको 101% प्रिपरेशन करवाऊँ। कोई भी क्यूरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।